बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाज़रीन, हालिया जो वाक़या हुआ सिंध में, जैसे कि मज़ार कायद पर जो कुछ कैप्टन सफदर की जानिब से किया गया, उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद उन्हें ज़मानत भी मिल गई। और उसके बाद क्या होता है कि आईजी सिंध जो है वो और उनके समेत बहुत सारे अफसरान जो है वो क्या करते हैं, छुट्टियों के लिए दरख्वास्त देते हैं। और ये ख़बरें भी बहुत सारी सामने आती हैं कि उन्हें जैसे मुबैना तौर पर फ़ौज की जानिब से उठाया गया था और उन्हें ज़बरदस्ती ये कहा गया कि आप जो है उनके खिलाफ, कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ FIR काटें और उन्हें जो है वो गिरफ़्तार करें। और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि छुट्टियों पर और उन समेत बहुत सारे आला अफसरान ने छुट्टियों के लिए दरख्वास्त दे दी और कहा कि हम जो है वो इस प्रेशर के नीचे जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। इस तमाम मामले को भारत जो है वो एक मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है और वो ऐसे रिपोर्ट कर रहा है और इस तरह का वो तासुर दे रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिविल वार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान और सिंध पुलिस जो है इनका आपस में टकराव हो रहा है, इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। और दोनों एतराज़ से यानी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके जवान और सिंध पुलिस के जो जवान हैं, इनमें झड़पों के दौरान लोग जो है वो मारे भी गए हैं। तो ये तासुर जो है वो भारतीय मीडिया की जानिब से भी दिया जा रहा है। बहुत सारे उनके ट्विटर अकाउंट्स भी हैं जो जर्नलिस्ट के भी हैं, उनमें से काफ़ी सारे उनमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो गलियां हैं वहाँ पर जो है वो सिविल वार जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और पाकिस्तान की फ़ौज ने चूँकि IG सिंध को जो है वो अगवा किया है और ये सारा मामला यहीं से जो है वो स्टार्ट हुआ है, जो कि सरासर जो है वो एक गलत रिपोर्ट कर रहा है। एक ट्विटर अकाउंट इस वक्त जो मेरे सामने खुला हुआ है, मैं उसके हवाले से आपको बता दूं तो DRAPR के नाम से ये एक ट्विटर अकाउंट है। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखता है कि रिपोर्टेडली 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स and 1 sub-inspector of Sindh police killed in clashes between Pak Army and Sindh police today late evening in Karachi. Unconfirmed report टैंक्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ कराची। यानी कि 4 पाकिस्तानी सोल्जर और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो सिंध का, वो क्या हुआ इस क्लैश के दौरान, मारा गया है। और ये एक अनकन्फर्म रिपोर्ट भी आ रही है कि कराची की स्ट्रीट्स में जो है वो टैंक देखे गए हैं। तो भारत इस तरह से इस तमाम मामले को रिपोर्ट कर रहा है और वो ये तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारों का टकराव है उसकी वजह से सिविल वार जो है वो शुरू हो गई है। नाजरीन, इसी को 5th जनरेशन वार कहते हैं और भारत जो है वो यही चाहता था। और भारत जो है ये जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद ये जो सारा पुलिस अफसरान वाला मामला आया और उसमें उनकी गैरत जो है वो जागी और उनकी जो है वो गैरत भी किस मौके पर जागी कि जब जो है वो बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो कब्र के ऊपर किस तरह सियासी नारे जो है वो लगाए गए। तो अभी तो उनकी गैरत जाग गई, लेकिन तब उनकी गैरत जो है वो पुलिस की कहाँ होती है जब वो रिश्वतें लेते हैं या जब उनके प्लाटों पे जो है वो लोगों के कब्ज़े किए जाते हैं, तब जो है वो उनकी गैरत जो है वो नहीं जागती। और ये जो उनकी गैरत जागी है, इस गैरत को भारत जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और भारत को उन्होंने ये मौका फराहम किया है कि वो जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फिर से करें और जैसा कि वो शुरू से ही करते आ रहे हैं। और इस मरतबा तो हद ही कर दी कि सिविल वार का जो है वो तासुर दे रहा है। इसके अलावा गुज़श्ता 2-3 दिनों से कभी क्या चीज़ सामने आ रही है कि कभी फ़ौज ने उठा लिया है तो ताकि उनकी और फ़ौज उनसे ये कह रही है कि आप FIR दर्ज करो, FIR दर्ज नहीं हो रही। नाज़रीन, यहाँ पर बात यह है कि हमें बचपन से ही एक चीज़ सिखाई गई है, एक चीज़ लाजमी पढ़ाई गई है हमारी माँ की तरफ से या हमारे बाप की तरफ से, हमारे दादा की तरफ से, कि एक शख्स जिसकी इज़्ज़त करनी है वो है बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन जब ये मामला होता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिज़ार पर, जहाँ पर कैप्टन सफदर की जानिब से सियासी नारेबाजी जो है वो लगाई जाती है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। सारा दिन गुजर जाता है लेकिन कोई FIR जो है वो दर्ज नहीं होती। लेकिन बाद में जो है वो क्या सामने आता है कि ये जो पुलिस अफसरान हैं इनकी अचानक से गैरत जाग जाती है और ये क्या करते हैं जी कि छुट्टियों पे चले जाते हैं और कहते हैं जी कि हमें जो है वो आज़ादाना तरीके से जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए जो है हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। नाज़रीन, मैंने इससे कबल भी एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने भारत के हवाले से
काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखी थी और बताया था कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान में साजिश कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़िरका वाराना फसादात हैं वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, मैं इसी मुल्क में रहता हूँ, इसी पाकिस्तान में रहता हूँ। हम सारा दिन बाहर घूमते हैं, शिया हों, सुन्नी हों, अहले हदीस हों, बरेलवी हों या वहाबी हों, तमाम मेरे दोस्त हैं, तमाम के साथ हम सारा दिन उठते बैठते हैं, तमाम के साथ हम खाना भी खाते हैं, लेकिन किसी के दरमियान कोई भी जो है वो लड़ाई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि एक साजिश जो है वो की जा रही है। हमें इस साजिश को जो है वो समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये लोग हैं, ये थोड़े से अपने नवाज शरीफ साहब जो है वो थोड़े से अपने सियासी फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं, मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और किस तरह नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं जिनमें वो फ़ौज को कभी निशाना बनाते हैं, कभी अदलिया को निशाना बनाते हैं, और ये जो कैप्टन सफदर साहब हैं और सिंध में ये जो सारा मामला हुआ है, इसको भारत जो है वो किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और एक अगेन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है और सिविल वार की जानिब जो है वो ये तासुर दे रहा है दुनिया को भी और अपने मुल्क में भी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सिविल वार स्टार्ट हो चुकी हुई है। यहाँ पर नाजरीन में मज़हर बरलास की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है और उस कॉलम में नवाज शरीफ को एक मिट्ठू से उसका मुवाजना किया गया है और बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जो है वो आज एक मिट्ठू ही साबित हो रहे हैं। इनके जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, मुख्तलिफ कायदीन जो हैं, वो तो ये कहते हैं कि कभी नवाज शरीफ साहब को कायद-ए-आज़म से मिला देते हैं, कभी वो उनको इमाम ख़मीनी से जो है वो मिला देते हैं, लेकिन असल में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उस कॉलम में भी उन्होंने जिक्र किया कि मिट्ठू से भी गए गुजरे हैं। अब ये मिट्ठू कौन है? मिट्ठू की मुख्तसर सी कहानी मैं आपको सुना दूँ। मिट्ठू नाजरीन 7 बहनों का एक इकलौता भाई था जो कि घर में जो है वो बहनों के सामने वो शेर बना फिरता था, लेकिन जब भी वो गली में जाता था, जब भी वो गली में निकलता था तो उसको जो है वो मार पड़ती थी और वापस मार खाकर वो घर पहुंच जाता था। लेकिन जब भी वो घर आता था तो उसकी जो बहनें थी वो यही कहती थी कि मिट्ठू जो है वो हमारा शेर है और मिट्ठू हमारा शेर वापस आ गया है। तो कभी नाजरीन कायद-ए-आज़म से नवाज शरीफ साहब को मिला दिया जाता है। कायद-ए-आज़म जो है वो एक अजीम हमारे एक लीडर हैं, असूल परस्त इंसान थे, सच्चे और खरे इंसान थे जिन्होंने बहादुरी से जो है वो हालात का सामना किया। जबकि इमाम ख़ुमैनी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो उनके पास भी कोई जायदादें नहीं थी। एक छोटा सा उनका एक छोटी सी गली में उनका घर था। उस घर के जिसमें जो है वो 2 कच्चे कमरे थे और 2 कपड़ों के जो है वो जोड़े थे उनके पास। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके पास क्या कुछ नहीं है। पता नहीं किस किस मुल्क में आपने जायदादें जो है वो बना रखी हैं। केसेस आपके नैब के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। आप जो है यहाँ से ज़मानत लेकर बाहर गए, बीमारी का आपने बहाना किया कि मैंने वहाँ पर जाके इलाज कराने हैं। कभी आपके जो हैं वहाँ से मैंने स्टंट डलवाने हैं, कभी आपके प्लेटलेट्स ऊपर हो रहे थे, कभी आपके प्लेटलेट्स नीचे हो रहे थे। लेकिन वहाँ पर जाकर आप किसी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज नहीं रहते और बिल्कुल वहाँ पर आप ठीक हैं, कोई आपके प्लेटलेट्स कम या ज़्यादा नहीं हो रहे, स्टंट भी आपको कोई नहीं डाल रहे। तो और बल्कि आप जो है बिल्कुल हेल्दी सियासी तकरीरें भी जो है वो कर रहे हैं और किस तरह से आप फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। और भारत जो है वो इससे कबल भी इस्तेमाल करता रहा है और अब भी जो है वो इस सारे मामले को वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा नाजरीन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको मैं ये भी कहता चलूँ कि मज़हर बरलास साहब ने अपने कॉलम में भी ये जिक्र किया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ये बात की कि लीडर वो नहीं होता कि जो मुश्किल हालात में भाग जाता है। लीडर का शेवा जो है वो ये नहीं होता कि वो मुश्किल हालात देखता है और अपने कारकुनों को छोड़कर तो वो भाग जाता है। लीडर वो होता है कि जो मुश्किलात का वो सामना करता है। लीडर जो वो होता है कि जो मुश्किलात से लड़ता है। आप जो है वो पता नहीं किस किस मुल्क में आपने अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। मनी ट्रेल आपसे मांगी जाए तो आप मनी ट्रेल नहीं देते, आपसे ज़राए आमदन पूछे जाएँ तो ज़राए आमदन आपसे नहीं बताने होते हैं। इतनी जायदादें बनाई हुई हैं कि कुछ जो है वो पता नहीं है, ना ही आप उसके हवाले से बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपने जो है वो जायदादें बनाई हुई हैं। नाजरीन, भारत इस तमाम मामले को लेकर जो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, हमें उन साजिशों के हवाले से पता होना चाहिए। इसीलिए आज का वीलॉग जो है वो तमाम मैंने इसी के ऊपर रखा और हमें जो है उस तमाम साजिश से बचना होगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।